कभी सोचा है एक मेंढक की दुनिया असल में होती कैसी होगी? चलिए आज पता लगाते हैं, और वो भी सीधे एक मेंढक की जुबानी। एक छोटी सी कविता के जरिए हम उसकी पूरी जिंदगी के सफर को देखेंगे, बिल्कुल उसकी नजरों से। तो ये है हमारी कहानी का हीरो। अपने तालाब के किनारे बैठा ये मेंढक हमें अपनी दुनिया में ले जाने को एकदम तैयार है। इसकी आंखों में देखिए एक पूरी कहानी छिपी है, जो सिर्फ फुदकने और टर्राने से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए उसे जानते हैं। और कहानी शुरू होने से पहले ही ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर एक मेंढक को किस बात पर इतना गर्व होता है? ये सवाल हमें उसके नजरिए को समझने में मदद करेगा। चलिए इस सफर के आखिर तक इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब कहानी में गोता लगाते हैं। पहला पड़ाव है मेंढक का परिचय, उसका घर कहाँ है और उसका गीत क्या कहता है। देखिए, मेंढक की दुनिया असल में पानी के चारों ओर ही तो घूमती है। एक शांत तालाब, बारिश की बूंदें और ये लिली पैड्स, ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, बल्कि उसके जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। यहीं उससे वो नमी और ठिकाना मिलता है जो उसके लिए सब कुछ है। और ये मेंढक खुद ही बता रहा है कि उसे क्या पसंद है। मतलब चाहे शांत तालाब हो, रिमझिम बारिश, या फिर कीचड़ भरी नाली, जहां नमी है बस वही उसका घर है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन को जिंदा रहने के लिए, आप जानते हैं, लगातार गीलेपन की जरूरत पड़ती है। लेकिन रुकिए, हर मेंढक हमेशा से ऐसा नहीं होता। उसका सफर तो एक बिल्कुल ही अलग रूप में पानी के अंदर शुरू होता है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं उसके इस जबरदस्त बदलाव को। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि मेंढक अपनी जिंदगी की शुरुआत एक टैडपोल के तौर पर करता है। एक छोटा सा मछली जैसा जीव जो गलफड़ों से सांस लेता है और पानी में आजादी से तैरता रहता है। ये उसकी जिंदगी का पहला पड़ाव है, जो पूरी तरह पानी में ही बीतता है। और यहीं से शुरू होती है मेंढक की सबसे खास बात, उसकी दोहरी जिंदगी। वो जमीन और पानी, दोनों ही दुनियाओं में बड़े आराम से रहता है। यही तो वो खूबी है जो उसे उभयचर यानी एम्फीबियन बनाती है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो दो जगहों पर रह सकता है, बल्कि वो दोनों ही माहौल में जीने के लिए बना है। वो फेफड़ों से भी सांस लेता है और अपनी गीली त्वचा से भी। और ये नमी कोई मामूली चीज नहीं है। उसके लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हवा सूखी हो तो उसकी स्किन सूख सकती है और फिर उसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा ऐसी जगहों पर रहता है जहां एक परफेक्ट बैलेंस हो। अच्छा, एक मजेदार बात, कई बार लोग मेंढक और उसके रिश्तेदार टोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेंढक की त्वचा एकदम चिकनी और नम होती है और उसके लंबे पैर दुश्मनों से दूर छलांग लगाने के लिए बने हैं। वहीं दूसरी तरफ टोड की त्वचा सूखी और खुरदुरी होती है और वो छोटे पैरों से चलता है। तो सवाल ये है कि इस दोहरी जिंदगी को जीने के लिए मेंढक के पास कौन सी सुपर पावर्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या खासियतें हैं जो उसे इतना बढ़िया सर्वाइवर बनाती हैं। सुपर पावर नंबर 1, गायब हो जाना। अरे हाँ, बिल्कुल, उसका हरा भूरा रंग कोई स्टाइल के लिए नहीं है। ये तो एक जबरदस्त छलावरण है। ये उसे पत्तों और घास में ऐसे छिपा देता है कि शिकारी उसे देख ही नहीं पाते। ये उसका नेचुरल सेफ्टी जैकेट है। अब आती है सुपर पावर नंबर 2, उसकी बिजली की तरह तेज जबान। सोचिए, 1 सेकंड के 15वें हिस्से में, मतलब पलक झपकने से भी तेज। इससे पहले कि कोई कीड़ा समझ पाए कि हुआ क्या, वो मेंढक का खाना बन चुका होता है। जबान की इसी कमाल की तेज हरकत को कहते हैं लपकाना। ये इतनी तेज होती है कि हमारी आंखें इसे ठीक से पकड़ ही नहीं पाती। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना? और तीसरी सुपर पावर उसका पूरा शरीर ही है। एक ऑल टेरेन बॉडी जो जमीन और पानी दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। एक बायोमैकेनिकल अजूबा। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जमीन पर उसके मजबूत पिछले पैर एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जो उसे अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना ज्यादा दूर तक उछाल सकते हैं। और पानी में उसके जालीदार पैर उसे बना देते हैं एक एक्सपर्ट तैराक। ये जो जालीदार पैर होते हैं ना, ये असल में उसकी उंगलियों के बीच की स्किन होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोताखोर डाइविंग फिन्स पहनते हैं, जो पानी को पीछे धकेलने में मदद करते हैं। मतलब एक ही शरीर में 2 अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन तालाब की जिंदगी सिर्फ सुपर पावर्स की कहानी नहीं है। हर हीरो की तरह मेंढक के भी दुश्मन हैं। उसे भी हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता है। और मेंढक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सांप। उसे हर पल हर सेकंड चौकन्ना रहना पड़ता है।
क्योंकि एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। तालाब का शांत संगीत किसी भी पल जिंदगी और मौत के खेल में बदल सकता है। लेकिन क्या यह खतरा उसे चुप करा सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो और जोर से अपनी आवाज निकालता है, अपनी टर-टर। ये डर की आवाज नहीं है, ये ऐलान है, अपने घर पर, अपने तालाब पर गर्व का ऐलान। ये दूसरे मेंढकों के लिए एक संदेश भी है और अपने होने का सबूत भी। और ये टार-टार की आवाज, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये उसकी पहचान है, उसका गाना है। मेंढक अपने गले के पास हवा की थैलियों को फुलाकर ये गहरी और गूंजने वाली आवाज निकालता है, जो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो हमने क्या देखा? एक मेंढक की जिंदगी वाकई कितनी कमाल की है। एक मछली जैसे टैडपोल से शुरू होकर दो दुनियाओं में जीने वाले एक सर्वाइवर तक। इन सब चुनौतियों के बावजूद वो अपने तालाब का एक गर्वित, एक अहम हिस्सा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां एक दुनिया पानी के नीचे हो और दूसरी जमीन के ऊपर, कैसा लगता होगा? शायद अगली बार जब किसी तालाब के पास से गुजरें तो वहां की टर-टर के आवाज में इसका जवाब मिल जाए।